भैया बहनों, हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आपको कुछ शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए। उसमें हम आपको बताएंगे कि महात्मा कबीर दास जी के बारे में। उन्होंने लिखा है साखी में एक पद है, जो पद में लिखा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवय पड़ंग, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार माया है। इस माया के चक्कर में जो पड़ा रहता है वो क्या होता है कि घन चक्कर बन करके इधर से उधर घूमा करता है, कुछ पाता नहीं है। हमेशा उसकी परेशानियां होती हैं, उसका कोई फायदा होता नहीं है। उन फायदाओं को कैसे हो, इसके बारे में आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि फायदा कैसे हो। बताया जाता है कि माया है, संसार एक माया है। दीपक जो दिया होता है, जलता है, उस दिया को जब जलता है तो क्या होता है कि दिया जलने के बाद जैसे अंधेरा होता है, दिया जलाया गया, जब दिया जल गया तो उसके बाद तमाम कीड़े मकोड़े आया करते हैं। क्या करने के लिए? उस लव को देखने के लिए, क्योंकि लव से उसको बहुत बड़ा लगाव होता है। लव को जब देखने आते हैं तो उन्हीं लव को देखते देखते चारों तरफ चक्कर मारते मारते घूमते घूमते कि हम इसको प्राप्त कर लेंगे, हम इसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि उनको जो ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान के बल पर एक आध ही बच पाते हैं, अन्यथा सभी लोग मारे जाते हैं, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, उस अभाव के कारण वो थोड़ा सा गलती कर दिए तो नतीजा क्या हुआ कि सारी उनकी पढ़ाई हो गई चौपट, बेकार हो गया। उनको सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए क्या करना है कि हमको संत कबीरदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और क्या करना है, उन अज्ञानी जो आदमी हैं, पतंग कीड़े मकोड़े हैं, उनके समान बिल्कुल नहीं रहना है। हमको ज्ञान का प्रकाश दिखाना है, और ऐसा प्रकाश दिखाना है कि उस प्रकाश के जरिए हमको क्या हो जाए कि हम लोग भी महानता को प्राप्त कर सकें। ऐसे इनके दोहों में प्रस्तुत है कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया, जिन्होंने लिखने के बाद आपको सच्ची ज्ञान को बताया। ऐसा ज्ञान जानने के बाद आप लोग भी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को जो प्राप्त कर लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और क्या होता है कि वो परम सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इस संसार में नहीं आता, बल्कि आता है तो कुछ न कुछ करने के लिए आता है, अपना कार्य करने के बाद फिर वापस चला जाता है। ये बहनों, हमको भी इन बताए हुए महान संतों के आधार पर कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।